So before going to actual topic today, that is discussion on program. So I'll show you the output again once again, right? Again, I'll show you the simulation what we did, because if anyone joins new in this particular session, so they should not feel what for we are writing, right? So that's the reason I'm repeating. Just I'll show the simulation. That's all. I don't want to repeat everything what we did yesterday, right? So now here, so we were discussing about this particular application. My project is I want to connect 8 LEDs to the port 1, and first 4 LEDs I want to make it on. Then the next 4 LEDs I'll make it off after a second, after some time delay, not exactly second. After some time delay, I'll make it reverse. Again after some delay, again I will make it reverse. Right? This is my application. यही मेरा एप्लीकेशन है. वो पूरा एक माइक्रो कंट्रोलर में पोर्ट 1 को 8 LEDs कनेक्ट करना. 8 LEDs में फर्स्ट 4 LEDs को ऑन करना, नेक्स्ट 4 LEDs को ऑफ करना, थोड़ा डिले के बाद फिर रिवर्स करना वो फंक्शनलिटी. फर्स्ट 4 ऑफ करना, लास्ट 4 ऑन करना, राइट. अगेन थोड़ा डिले के बाद फिर रिपीट करना, राइट. सो ये मेरा रिक्वायरमेंट. ये एप्लीकेशन आप बनाने के लिए, राइट, अभी फॉर पीसीबी बोले तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो कंपोनेंट्स परचेस करके हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे कनेक्ट करना. सो कनेक्ट करने के पहले, कंपोनेंट्स परचेस करने के पहले हम क्या करना, सिमुलेट करना. ओके, तो दैट इज प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग द एप्लीकेशन. वही प्रोसीजर है. एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए डायरेक्ट हम हार्डवेयर को नहीं जाता, हार्डवेयर परचेस के लिए फर्स्ट हम पेपर में ड्रा करता, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सिमुलेट करके देखता, काम करे तो सेम कंपोनेंट्स जाके परचेस करके हम हार्डवेयर बनाता, राइट. अभी इसके लिए हम 2 सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, राइट. एक हार्डवेयर सिमुलेशन के लिए प्रोटीज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम डेवलप करने के लिए कील सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. ओके, सो अभी 2 सॉफ्टवेयर सबको दिखा था. अभी ये प्रोग्राम के लिए यूज कर रहे हैं कील सॉफ्टवेयर. इधर हम प्रोग्राम लिखा, फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट क्रिएट करके प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिख के हम बिल्ड टारगेट किया. सो बिल्ड टारगेट किया तो इधर एक मशीन कोडेड प्रोग्राम जनरेट होता, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को हम मशीन कोडेड फाइल देना. हमारा प्रोग्राम ये प्रोग्राम डायरेक्ट दे तो माइक्रो कंट्रोलर को समझ नहीं आता क्या करना. ओके, ये हमको समझ आता बट माइक्रो कंट्रोलर को समझ नहीं आता. उसके लिए हम ये क्या करना, इस प्रोग्राम को मशीन कोड को कन्वर्ट करना. कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट प्रोजेक्ट जाके ये सॉफ्टवेयर में हम कन्वर्ट कर सकता. प्रोजेक्ट में जाके बिल्ड टारगेट पे क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट फाइल मशीन कोडेड फाइल जनरेट होता, राइट. उसके बाद में एक मिनट, ये कॉल आ रहा है. ओके, उसके बाद में, राइट, हम हार्डवेयर सर्किट बनाना. हार्डवेयर सर्किट के लिए प्रोटीज सॉफ्टवेयर था, कैसा यूज करना हम कल डिस्कस किया, राइट. को चाहिए तो कल यूट्यूब में भी वीडियोस था कैसा कल क्लास का, राइट, आप देख सकता. फिर रिवीजन के लिए निमी चैनल में वीडियोस था, राइट. नाउ अभी ऐसा माइक्रो कंट्रोलर ले लिया, हम इधर माइक्रो कंट्रोलर ले लिया, 8 LEDs कनेक्ट किया, राइट. ये हमारा सर्किट. वो प्रोग्राम हम कंपाइल किया ना, वो प्रोग्राम इसमें डालने के लिए राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टीज में जाके वो प्रोग्राम किधर है ब्राउज करो. सो प्रोग्राम इधर ऑब्जेक्ट्स फोल्डर में रहता. ओके, डाल दिया, फिर रन करो. ओके, सो यही प्रोसीजर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट. नाउ हम पूरा प्रोसीजर कल देखा एंटायर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, बट अभी आज हमारा कंसंट्रेशन, ओके, इंग्लिश आल्सो यू वांट, राइट.
now so we have seen yesterday about the, wait 1 minute, let me open this. So this is our application. This application I want to make. For that 8 LEDs I need to connect it to the port 1. So first 4 LEDs I want to make on, next 4 LEDs I want to make off. After some delay again I want to reverse it. So again some delay, again same functionality to be repeated. So for developing this we have to use 2 softwares, because for developing any application, any electronic project, what we have to do is we have to simulate after drawing it on the paper, after writing the program on the paper, and after drawing the circuit on the paper. We have to simulate, we have to check whether the circuit and program is working fine or not. Okay, then only we can go and purchase the items, right? So now for checking the for simulation, for checking the program, we have the software called Keel, and for circuit simulation, and we have the software called Proteus. So these 2 softwares we are going to use, and I'll show you the two softwares. Okay, and this is the Keel software, right, where we have written the program. We have created one project in that, and this program I'm going to compile it. I'm going to compile it. Okay, what we have to do is we have to compile, build a target. Okay, so then it will give 0 error. 0 errors means your program is successfully compiled, so no need to worry about the warnings. Then once the program is ready, that means this program is converted into machine code, because if we dump the same program into the microcontroller won't understand what it has to do, right? So that's the reason we need to convert this program into the binary coded file. So now with this software, by after writing the program, if you click on build a target, automatically binary file will be generated. Binary file will be generated, and that will be stored in your project location where you have saved your project. Here I have saved my project is here. I have saved my project here, online classes information microcontroller LED blinking project. So in that one folder is there, objects, there it will be stored, right? So now after this, let me open this hardware. So here in the Proteus I have made hardware circuit. I've taken the microcontroller, I've taken the 8 LEDs, I've connected here, and now we have to copy the program. For copying the program into the microcontroller, just right click and browse the your hex file, that is machine coded file. So where it is in my case I have saved it in F drive, online classes information microcontroller, then objects here. Okay, fine. So now the program is copied here. Then you execute it. So for executing it, you have to click on the play button. Right. So it is executing now, right? Okay. Any doubts here? Now today we will discuss. Okay, I'll speak in Hindi. Don't worry. So all of you requested to mute your video, okay, so that you will get good speed. See, I'll repeat in Hindi and English, right? Because some people wants English, some people wants Hindi. Okay, so मैं क्या डिस्कस कर रहे हैं वो हिंदी में बोलता, होने के बाद फिर रिपीट करता इंग्लिश में. Okay, no need to worry about that, because I have to balance both the people, Hindi and English, right? Okay, fine. Right, now here our interest is, okay, now we got application, we are running the application, but the thing is now how to write the program, why I have written this particular program, right? Okay. So here it is, the font size is very less now. What I will do is I'll open in the notepad, the same program I will open in notepad, so that we can see clearly. Okay, so now here, just give me a minute. Now this is our application now, right? So for this particular functionality, we are going to write our
code. So what I will do is I will take new. Okay. So now here, what is our functionality? What is our functionality? LED 1 to 4 should be on, and LED 5 to 8 should be off. Then I will give some delay. Then again LED 1 to 4 should be off. Then LED 5 to 8 should be on. Again I will give some delay. Okay. Then I'll again repeat the same thing. I'll again repeat the same thing. Okay. This should be repeated. Okay. So for this, just a minute. I'm getting call. Let me. Okay. So now this is to be repeated. Now what I will do is I will open the program. I'll open the program. I'll open the program with Notepad. Okay. So this is my program, right? This is my program. So here, now first I want to repeat. I want to turn on first 4 LEDs, right? I want to turn on my first 4 LEDs, right? So here, remember, all our LEDs are connected to port 1 na P1. Total how many pins are there in port 1? P1.7, P1.6, P1.5, P1.4, P1.3, P1.2, okay, P1.1, P1.0. Okay, so these are 8 pins of port 1. Right, here our 8 LEDs are connected. What is that? LED number. So we'll also take LED 7. Okay, then LED 6, or otherwise you can take LED 8. Okay, LED 8, and this is LED 7, LED 6, LED 5, LED 4, LED 3, LED 2, and LED 1. Okay, these are the LEDs. These are the LEDs what we have taken, right? So P1, right? So here LED 8 is connected to P1.7, right? Similarly, LED 6 is connected to P1.6. LED 6 is connected to P1.7, and LED 3 is connected here, right? So like this it is there, right? Okay. Now what I want to make, first 4 LEDs. First 4 LEDs means which LEDs? 1, 2, 3, 4. These 4 LEDs I want to make on, right? I want to make on. These LEDs I want to make on now, right? And the remaining LEDs I want to make off. So to make LED on, what we have to give? We have to give logic 0, right? If you give logic 0 on the corresponding pin
and the corresponding LED will receive 0 volt. So here if you give logic 0, then LED will receive 0 volt. Okay, so if you give logic 1, then LED will receive 5 volt. Okay, so LED will receive 5 volt. Right, now we are very clear, because if you give LED 5 volts, LED 0 volts, now this becomes LED off. So if you give 5 volts, this becomes LED on, right? So that means if you give logic 0, LED will receive 0 volts, then LED will be in off condition. If you give logic 1, LED will receive 5 volts, then the LED will be on. So now here I want to make first 4 LEDs on. What should I do? I have to give P1.0, P1.1, P1.2, P1.3 as 1 na, all ones na, right? All ones. That means here what I have to do is, I have to give 1, 1, 1, 1, right? So 4 ones, right? P1.01, P1.11, P1.21, P1.3 also 1. You can see here, I'll write here P1.3 I'm making 1, P1.2 I'm making 1, P1.1 I'm making 1, P1.0 also I'm making 1. Okay, now here remaining 4 LEDs I want to make off. Off means what we should do? We have to give 0 volt. 0 means when it will get 0 volts, if we give logic 0. So here in this case, now in this case I have to give 0, then 0, 0, 0. That is now P1.7 I'm making 0, P1.6 I'm making 0, P1.5 I'm making 0, P1.4 I'm making 0, right? Now if you convert this entire thing, right, what is the value? 0, 4 zeros, 4 ones, right? 4 zeros, 4 ones na. This is your all your 8 pins of port 1. So 0, 0, 0, 1 means which is equals to 0 hexadecimal value 0 F. 4 zeros means zeros. You can convert this binary into hexadecimal, and 4 ones to hexadecimal. Why we are converting only 4 bits? Because hexadecimal number equals to 4 binary bits. One hexadecimal digit is equal to 4 binary bits. Okay, so every 4 binary bits will be converted into one hexadecimal digit. Now here what I'm doing, I'm converting 4 ones, that is F, 4 zeros, that is 0, right? Okay, now what we have to do in this case, to get this particular functionality, so I should load P1 with this particular value. Okay, I should load P1 with this particular value. That means here your P1, here your entire port 1 should be, right, should be loaded with a hexadecimal value 0fh. Okay, 0fh, right? H means it is a hexadecimal number, right? So here the number is 0f. Okay, fine. Now can you similar way, similar way, can you calculate for this particular scenario? Now this scenario is 0f is the code to make the first 4 LEDs on and the next 4 LEDs off, right? And here we want other functionality, first 4 LEDs off, next 4 LEDs will be on. So can you calculate the code for this? Can you calculate the code for this? Okay, right. Now अभी हिंदी में रिपीट करें तो, so first हम क्या करना, हमारा एप्लीकेशन में फर्स्ट 4 LEDs को ऑन करना, नेक्स्ट 4 LEDs को ऑफ करना.
अभी इधर 8 एलईडीज कनेक्ट किया ना, हम माइक्रो कंट्रोलर का 8 एलईडीज कनेक्ट किया ना, इधर 8 एलईडीज कनेक्ट किया ना, किधर कनेक्ट किया? सो P1.0 टू P1.7 कनेक्ट किया ना. सो सेम वे वी विल कैलकुलेट द कोड हियर. ओके, सो अभी LED 1 P1.0 को कनेक्ट किया, LED 2 P1.1 को कनेक्ट किया, LED 3 P1.2, LED 4 P1.3, LED 5 P1.4, LED 6 P1.65, LED 7 P1.6, LED 8 P1.7. सो इन दिस वे ना अभी ऐसा हम कनेक्ट किया, राइट. सो अभी मैं फर्स्ट 4 एलईडी, ये फर्स्ट 4 एलईडी बोले तो L1 टू L4 ये एलईडीज को ऑन करना. ऑन करने के लिए क्या करना, इधर हमको एलईडी ऑन करना, एलईडी ऑफ करने के लिए एलईडी को 0 वोल्ट देना. एलईडी को 0 वोल्ट कब आएगा? आप वो करस्पॉन्डिंग पिन में लॉजिक 0 दे तो आपको एलईडी को 0 वोल्ट आएगा, एलईडी ऑफ हो जाएगा, राइट. एलईडी को ऑन करने के लिए क्या करना, वो करस्पॉन्डिंग पिन है ना कनेक्टेड, किधर कनेक्ट किया, वो पिन पे हम लॉजिक 1 देना. सो लॉजिक 1 दे तो ऑटोमेटिकली एलईडी को 5 वोल्ट आएगा एंड एलईडी ऑन हो जाएगा. ओके, सो इधर हमको अभी एलईडी 1 to 4 ऑन करना. ऑन करने के लिए क्या करना, इधर अभी इधर क्या करना, 1 1 1 1 देना, राइट. सो A0 0 0 ये ऑफ करना. ये ऑफ करने के लिए हम 0 0 0 0 देना. अभी हम देखो अभी पोर्ट 1 में क्या 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 दे दिया, 4 जीरोस दे दिया, 4 वंस दे दिया ना. अभी ये पूरा बाइनरी नंबर है, पूरा बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना. ओके, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए क्या, हेक्साडेसिमल every 4 bits, every 4 binary bits equivalent to 1 hexadecimal digit. ओके, 4 बाइनरी बिट्स मिला के एक हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल डिजिट हम ग्रुप कर सकते हैं. सो अभी आप कन्वर्ट करो, फर्स्ट 4 डिजिट्स ले लो. फर्स्ट 4 डिजिट्स क्या है, 4 वंस को हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करो, आपको F आएगा. देन 4 जीरोस है ना, 0, राइट. 4 जीरोस का इक्विवेलेंट वैल्यू हेक्साडेसिमल है 0. सो अभी टोटल 0F. अभी P1 में 0F डाले तो आप P1 में 0F लोड करे तो क्या होता, फर्स्ट 4 एलईडीज ऑन होता, नेक्स्ट 4 एलईडीज ऑफ होता. अभी थोड़ा डिले देना, आपको डिले कैसा देना हम बाद में करेंगे, राइट. सो अभी क्या करना, अभी सो नेक्स्ट क्या करना, फिर रिवर्स करना. थोड़ा डिले के बाद रिवर्स करना है ना, फर्स्ट 4 एलईडीज को ऑफ करना, नेक्स्ट 4 एलईडीज को ऑन करना. अभी फर्स्ट 4 एलईडीज को ऑन करने के लिए क्या करना, फर्स्ट 4 एलईडीज को ऑन ऑफ करने के लिए क्या करना अभी, सो फर्स्ट 4 एलईडीज को ऑन करना, लास्ट 4 एलईडीज को ऑफ करना, राइट. सो इसके लिए हम अभी फर्स्ट 4 एलईडीज को ऑफ करने के लिए इधर 0 देना, 0 A0, 4 बिट्स हम 0 कर रहे हैं, राइट. सो इधर नेक्स्ट 4 5 to 8 ऑन करना, 5 to 8 ऑन करना, ये इसको ऑन करना. ऑन करने के लिए क्या करना, लॉजिक 1 देना पड़ेगा. वो करस्पॉन्डिंग पिंस में मैं अभी क्या करूंगा, क्या करना, इधर 1 देना, राइट. अभी देखो अभी 1 देना. ओके, सो अभी इससे क्या होता, फर्स्ट 4 एलईडीज ऑफ होता, फर्स्ट 4 एलईडीज ऑफ होता, नेक्स्ट 4 एलईडीज ऑन होता, राइट. सेम फंक्शनलिटी आ गई ना. उसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, सो 4 वंस 4 जीरोस मींस विच इज इक्वल्स टू क्या है, F0H, हेक्साडेसिमल वैल्यू F0. ओके, F0. सभी F0 करे तो क्या होता, अभी इसके लिए ये फंक्शनलिटी के लिए क्या करना, हम P1 में क्या करना, P1 में हम P1 में F0 डालना, राइट. अभी ठीक है ना, क्लियर है ना. अभी फर्स्ट फंक्शनलिटी के लिए हम P1 में 0F डालना, सेकेंड फंक्शनलिटी के लिए हम P1 में F0 डालना.
Okay, clear or any doubts? Okay, now I'll repeat in English, right? So now first 4 LEDs, for making first 4 LEDs on, we have to load P1 with 0F, right? Now after some delay, we have to make first 4 LEDs off, next 4 LEDs on, right? So for making this, now what I have to do? So first 4 LEDs I want to make off, so I have to load the first 4 bits with 4 zeros. The next 4 LEDs I want to make on, so I have to load next 4 bits with ones, right? Now if we convert this 4 ones 4 zeros into hexadecimal number, we will get F0. So if you load F0 to port 1, then automatically we will get this particular functionality. Now we are clear, we are having the two scenarios. First scenario, we have to load. First scenario, if you load P1 with 0F, then automatically first 4 LEDs will be on, next 4 LEDs will be off, right? So then if you load P1 with F0H, then first 4 LEDs will be off, the next 4 LEDs will be on, right? So now we are ready with the codes for the first case and second case. Whatever the codes I have to make, those things I'm ready now, right? Okay, clear? Abhi, now what we will do is, how we have to load. Now we will go back to the program, how we have written the program to load P1 with 0F. How we have written the program that how to load F0 into P1. Okay, so अभी हम प्रोग्राम को जाएंगे, 0F P1 में कैसा लोड करेंगे, F0 P1 में कैसा लोड करेंगे देखेंगे उधर. Okay, so now let us go back here. This is our program. Okay, so now here, see here. Okay, now this is the code. This is the code for loading the. This is the code for loading P1 with F0. Right. First we have to load. See here. First we have to load P1 with 0F, right? Then after some delay, we have to load P1 with F0. So same logic we take. So for getting this particular functionality, you have to load P1 with. So for this particular functionality, so I'll write here. I'll write the program here. What you have to load? So now first you have to load P1 with F0H. Okay. Then give delay. Then for this particular functionality, again what you have to do? P1 should be loaded with. Sorry, this is 0F, na? First 0F, then F0H. Then after delay, again you repeat this, right? So अभी ये पूरा लॉजिक है ना, ये पूरा लॉजिक को प्रोग्राम के कन्वर्ट करेंगे. प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना? ये फर्स्ट फंक्शनलिटी के लिए P1 में 0F लोड करना. P1 में 0F लोड करना. ओके, थोड़ा डिले देने के बाद ये फंक्शनलिटी चाहिए. ये फंक्शनलिटी के लिए हम क्या करना? P1 में F0 लोड करना, राइट? और थोड़ा डिले के बाद ये फिर रिपीट करना, फिर ये हम रिपीट करना, राइट? नाउ एक्चुअली ए 0F P1 को लोड करना. सो एक्चुअली 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एक कंडीशन था. क्या है वो कंडीशन? ओके, कुछ सुमन पूछ रहे हैं सर, एलईडी ऑन करने के लिए हम 0 लेंगे, यहाँ 1. एलईडी ऑन करने के लिए 1 देना, ऑफ करने के लिए 0 देना, राइट? ओके, सो इसमें माइक्रो कंट्रोलर में एक कंडीशन था. 8051 माइक्रो कंट्रोलर में आप कुछ वैल्यू एनी पोर्ट, हमारा पास 4 पोर्ट्स है ना, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3. कुछ वैल्यू एक पोर्ट में एक वैल्यू डालने के लिए कंपलसरी ए रजिस्टर यूज करना. ओके, सो आई मीन अभी फॉर एग्जांपल इधर हम कौन सा वैल्यू डाल रहे हैं? 0F डाल रहे हैं. 0F P1 को देने के लिए हम क्या करना?
हम क्या करना, फर्स्ट वो 0f है ना, फर्स्ट क्या करना, फर्स्ट 0f हम ए रजिस्टर को देना, बाद में ए रजिस्टर से P1 को देना, यही हम करना। क्या हो, एक मिनट। सो मूव करने के लिए क्या करना, इसके लिए ओके इधर लिखेंगे मैं, फर्स्ट 0f को ए रजिस्टर में देना, देन बाद में ए रजिस्टर से उसको P1 को देना। ओके ये करने के लिए ओके। सो अभी 0f P1 को मूव करना, सो हम डायरेक्ट 0f P1 को नहीं दे सकता, फर्स्ट 0f को ए में ए को देना, ए से P1 को देना, डायरेक्ट नहीं कर सकता 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ओके सो उसी लिए अभी हमारा प्रोग्राम को, अब प्रोग्राम देखे तो अभी देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, अभी 0f, अभी 0f है ना, 0f को फर्स्ट हम 0f डेटा है ना, सो उसी लिए एज सिंबल यूज करना, राइट। अब डेटा दे रहा है ना, डेटा दे रहा है बोले तो एज सिंबल कंपलसरी यूज करना। एक्चुअली इधर एक इंस्ट्रक्शन है मूव बोले तो क्या है, ये इंफॉर्मेशन को, डेटा को मूव करता, किधर मूव करता, राइट साइड कौन सा डेटा है वो डेटा को लेफ्ट साइड को मूव करता। अभी लेफ्ट साइड में ए है ना, अभी इधर क्या करना, फर्स्ट हम 0f को ए में मूव करना, ए में स्टोर करना। सो उसके लिए राइट साइड सोर्स, लेफ्ट साइड डेस्टिनेशन, राइट। हम ऐसा काउंट करता, फर्स्ट सोर्स देन डेस्टिनेशन काउंट करता, बट 8051 में राइट साइड वाला सोर्स था एंड लेफ्ट साइड वाला डेस्टिनेशन। ओके अभी 0f ए के मूव कर रहा है फर्स्ट, सो ए से अभी देखो सोर्स कौन है, ए से डेस्टिनेशन कौन है, P1 को मूव कर रहा है, राइट। क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसा, फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली ऐसा मूव P1 कामा ऐश 0f h लिखे तो ए एरर देता, क्योंकि डायरेक्ट ए वैल्यू P1 को मूव नहीं कर सकता, P1 को एनी पोर्ट, नॉट ओनली P1, P0, P1, P2, P3, इफ यू वांट टू मूव एनी, आई मीन आपको एक डेटा मूव करना पोर्ट 0 को, पोर्ट 1 को, पोर्ट 2 को, पोर्ट 3 को, और डायरेक्टली मूव नहीं कर सकता, वो कंपलसरी ए को मूव करके ए से आप मूव करना, वो ये कर दिया इधर। सो राइट, नाउ आई विल रिपीट द सेम थिंग इन इंग्लिश नाउ। ओके so here now first we have to move 0f is into P1, for that what we are doing here, so now we are making first 0f we are moving into A, then from A we have to move it to P1. Why? Because in 8051 microcontroller we cannot move data directly into the any port 0, port 1, port 2, port 3, right. So programmatically we will write this, I'll show you in the program, right. I'll show you in the program. So same thing we are doing, first ash means it is a data, I'm giving data, so 0f, right. Here move instruction is used to move the data from one place to another place. So one place means what is the source and what is the destination, so the right side value is source and the left side value is destination. Okay, so now here I want to move 0f into the A, right. That's the reason I have kept 0f right side. Okay, then destination, that is A left side. Okay, 0f will be moved into the A, again from A we are moving into the P1. Okay, so then we are giving delay. Of course this delay, how we have written the delay I'll discuss, first let it finish that code, right. Now after this what we have to do, उसके बाद में क्या करना, डिले देने के बाद अब ये फंक्शनलिटी के लिए P1 में F0 को मूव करना, अगेन P1 में F0 मूव करना, क्या करना, सेम प्रोसीजर, क्योंकि डायरेक्ट हम मूव नहीं कर सकते ना, फर्स्ट F0 को A को मूव करके A से P1 को मूव करना, right. Now again the next step is after delay we have to make
the functionality reverse. That means LED 1 to 4 off, LED 5 to 8 on. So for that, what we supposed to do? F0 should be moved into the P1. Again we know very well in 8051 microcontroller we cannot move the value directly to the port 1 or any port, right? So what we have to do? We have to move F0 to A register, then from A we have to move it to the P1. So same thing we will see in the program, right? So अभी डिले के बाद ये डिले डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ दो, right? Now here what I am doing, now I am moving F0 to A, from A I am moving it to P1. अभी इधर क्या कर रहे हैं? F0 P1 को डायरेक्ट मूव नहीं कर सकता ना, उसके लिए फर्स्ट F0 को ये रजिस्टर में मूव कर रहे हैं, A से P1 को मूव कर रहे हैं, राइट? अभी ये दोनों कोड ठीक है ना सभी को, राइट? सो देन थोड़ा डिले के बाद अभी हमारा फंक्शनलिटी में क्या है, अगेन थोड़ा डिले के बाद फिर सेम रिपीट करना बोले तो LED 1 to 4 ऑन करना, LED 5 to 8 ऑन करना। उसके लिए हम क्या करना, क्या लिखा प्रोग्राम में? सो थोड़ा डिले दे दिया, डिले देने के बाद हम JMP इंस्ट्रक्शन लिखा। JMP इंस्ट्रक्शन बोले तो एक जंप करता प्रोग्राम में, एक प्लेस से दूसरा प्लेस को जंप करता। किधर जंप करना, राइट? हमारा प्रोग्राम में एक जगह में हम रिपीट लिखा, उधर जंप करना, ओके? सो अभी JMP इंस्ट्रक्शन जंप करता, किधर जंप करता, किधर आप रिपीट लिखा उधर जंप करता। मैं रिपीट इधर लिखा ना, क्योंकि हमको कौन सा फंक्शन रिपीट करना, अगेन LED 1 to 4 ऑन करना, LED 5 to 8 ऑन करना है ना, उसके लिए P1 में 0F लोड करना, अगेन 0F ये को मूव करके ये से P1 को मूव करना, राइट? सो उसके लिए अभी फर्स्ट लाइन को जंप करना, अभी ये 0F ये को मूव करके ये से P1 को मूव करना, राइट? देन बाद में थोड़ा डिले के बाद ये कंटिन्यूअसली रिपीट होता, आपको LED कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ होता। ऐसा ये JMP नहीं लिखे तो क्या होता, एक ही बार ऑन होता, एक ही बार फर्स्ट LED ऑन होता, देन बाद में एक ही बार फंक्शनलिटी रिपीट होता, ओके? वो भी दिखाएंगे आपको, राइट? सो now why we are writing this JMP means here JMP means it will provide the jump from one place to another place in the program. So here it will provide the jump to the place where we have written the repeat. So I have written the repeat here. Why I have written the repeat? Because again I want to make LEDs 1 to 4 on and 5 to 8 off. So for that 1 to 4 5 to 8, so this particular functionality I have to load 0F into the P1. Since I am not I cannot move the 0F directly to P1, I am moving it to the A and again from A to P1. So this functionality will be repeated. Right now, this is the logic of this particular program. I hope you have understood this program, except this delay, right? Any doubts to you except this delay part, एक बार delay, एक बार क्यों, दो बार क्यों लिखा, मैं डिस्कस करता अभी। हाँ, ओके। एक इधर विवेक पूछा, एक अच्छा डाउट है, देखो एक्चुअली नंबर्स हमको पता है, नंबर्स विल स्टार्ट विथ डिजिट्स, राइट? सो अभी इधर F0, बट F भी ए नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, राइट? बट समटाइम्स कंपाइलर से ना वो कंफ्यूज होता, नंबर के लेटर से कैसा स्टार्ट होता है ऐसा, उसके लिए वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप कौन सा नंबर भी लिखो, पहले एक 0 डाल दो, राइट? आप कौन सा नंबर भी लिखो, पहले एक 0 डाल दो। अभी इधर 0 डाले तो क्या होता, 0 मीन्स 0F ओनली। अभी इधर नंबर 0 से शुरू हो रहा है ना, इधर कंफ्यूज नहीं होता, बट इधर कंफ्यूज होता, इधर कंफ्यूज होने के लिए चांसेस है इधर, क्यों? कंपाइलर कंफ्यूज होता, नंबर कैसा F से लेटर से स्टार्ट होता, अल्फाबेट से स्टार्ट होता, उसके लिए हम एक 0 डालना। दैट मीन्स हम आपको कौन सा एप्लीकेशन भी ले लो, so wherever the numbers are starting with a letter, there you put 0 before that letter, okay? So now here the compiler will confuse, right? The compiler will understand, the compiler knows that all the numbers will start with digits 0 to 9,
right? But if any number is started with a letter, it will confuse whether this is number or a character. Okay, to avoid that confusion, we have to put 0 wherever the number is starting with a letter. Okay, that's all. So again, jump instruction needs to be jump instruction. So JMP instruction will provide the jump. Okay, jump in the program from one place to another place. Okay, so now this instruction will provide jump from here to somewhere. Okay, where is that somewhere where you want to jump? So that address you have to give. Okay, so that address name I have given as repeat. So you can use any name, your name also. For example, repeat Raju. Okay, here I will give Raju, and remember here after writing the name you have to give colon. Okay, don't simply write the name. After writing the letter you have to give colon. So if you give colon, this will be treated as label. Okay, it will be treated as label. Now it will provide the jump from here to a label called Raju. Where is the label Raju? Here, this is the label Raju. It will jump here. So now what we are doing, we are making first for LED is on, next for LED is off. Again we are giving delay, then we are making first for LED is off, next for LED is on. Again we are giving delay, again it is jumping here, first for LED is on, next for LED is off, then delay, first for LED is off, next for LED is on. So it is continuously repeated. Okay, so any doubts in the program except this delay part? अब किसी को डाउट है क्या एक्सेप्ट ए डिले पार्ट छोड़ के? Okay, I hope no doubt, right? So now let us talk about this delay, right? So what is this delay? Delay is one program, right? That means here, sir, please repeat jump instruction once. Sir, can we give also rather than repeat, because it is another instruction in program? No, there is no repeat instruction here. Repeat instruction is not there in any program, right? You can give not only repeat, you can give your name also. Here I have given the name na Raju, and here you have to give. Only thing is this name and this name should be matched. That's all. You can give any name, right? Okay. Now delay means, why I am giving this delay? Because after making on, we'll go back to our exercise. Okay, now here these LEDs, I'll do one thing. I will not change the program. Okay, blinking LED underscore blinking. Okay, fine. So now I'll change the program. LED underscore blinking. Actually, what is that? LED underscore blinking. Because I'm loading some other program. Because in my folder I'm having two programs. Yeah, just give me a minute. I'll change it. Okay. Let's go blinking. Sir, it's only JMP or no? It is only Nikita Kumar is asking. Sir, it is only JMP or not SJMP or so it is only JMP. It is only JMP. Okay, it is only JMP.
one is 0f. It is only JMP, not SJMP. Or if you want, you can use SJMP or AJMP also. No problem. There is no difference. Okay. Now you can see here. So we are getting now first 4 LEDs on, next 4 LEDs off. We are getting some delay. Then after a delay, these LEDs on, these LEDs on. So we are getting delay now. How we are getting delay? So that means we have to give some delay, right? We have to give some delay, right? Otherwise, now we can't able to see that variation. Now, for example, in my program, I will remove the delay. Okay, in my program, I will remove the delay. So where is that my program? Here. So if I remove this delay, if I remove this delay, what happens? We will see. Okay, what happens? We will see. Right? If I remove the delay, and again, if I load the program without delay, what is the change? It is changing very fast, right? It is changing very fast. Now we are unable to trace it also sometimes. Okay. Right. So to avoid this, what we will do is we will give delay, because in the real time scenario it will be even faster. That means now here at least in the simulation we can able to see that both the LEDs are switching. But if you connect the normal LEDs, na there, so we cannot find the difference. We will think that all the LEDs in on state only. Why? Because that is our A persistence, right? So LED will have some discharge time, right? So our eye cannot catch that charging and discharging times, right? That's the reason we have to give the delay. Okay. Now here, of course, you may be doubt that why I have given 2 delays. Okay, you can give only 1 delay, and delay is one program. Okay, Abhi here very small, na? So I'll open our program, right? So now here, so delay. Of course, you can give only one delay. So delay is one program. What is that program? Here you can see here delay, right? अभी इधर आप एक delay दे सकता, right? So delay program इधर हम लिखा, right? Delay बोले तो क्या करना? अब थोड़ा माइक्रो कंट्रोलर का टाइम वेस्ट करना, right? ये एग्जीक्यूट करने के बाद इमीडिएटली तुरंत ये एग्जीक्यूट करता, बट हम माइक्रो कंट्रोलर को थोड़ा डिफरेंट काम के डाइवर्ट करके, डिफरेंट काम के लिए डाइवर्ट करके उधर थोड़ा माइक्रो कंट्रोलर का टाइम वेस्ट करना. ओके, उसके लिए हम डिले प्रोग्राम लिखा. सो ये एग्जीक्यूट करने के बाद, फर्स्ट एलईडी ऑन करने के बाद हम माइक्रो कंट्रोलर को डाइवर्ट कर रहे हैं. सो नाउ व्हाई वी आर गिविंग डिले? आफ्टर दिस action we have to divert the microcontroller to some other task. There we will base the time of the microcontroller, right? So for that we are writing the delay program here, right? Now what I am taking here, so I am taking R0 255 into the R0. Okay, then 255 into another register called R1. इधर मैं क्या कर रहा है, 255 R0 रजिस्टर को ले रहा है, इधर 255 R1 को ले रहा है, राइट? R1 को ले रहा है. देन बाद में क्या रहा है, एनओपी लिखा. एनओपी बोले तो नो ऑपरेशन, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है. एनओपी बोले तो नो ऑपरेशन, कुछ काम नहीं है, जस्ट टाइम पास. एनओपी 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 लिखा. ओके, लोड कर दिया, 6 बार एनओपी लिखा, right? Now here after loading R0 255 and R1 255, so we have written no operation. No operation means nothing will happen to the microcontroller, right? So then after that what we are doing here, DJNZ means it will, this instruction first it will decrement the value of R1. But now what is the value of R1? 255. So now it becomes 254.
after to decrement it will check whether the R1 value is non-zero or not. Abhi now R1 value is 254 na, that is non-zero value na, yes non-zero, then jump to L1, label L1. Where I have written L1? This one. That means again these instructions will be repeated, right? So how many times it will be repeated? Again it will be decremented, it becomes 253, again it will jump here, right? Again it becomes 252, again it will jump here. So continuously these instructions will be repeated by 255 number of times, 255 number of times, right? After that what happens? We are decrementing R0 now. Now R0 is 254. Then if that is non-zero value, it is jumping to L2. L2 means again we are loading R1 with 255 and again we are repeating that. Okay, so again this also will be repeated 255 times. So that means total how many times it will be repeated? 255 into 255 times it will be repeated. That means 255 into 255, if you calculate those many times the instructions are executing here. But which instructions executing? This NOP instructions. 255 into 255 means approximately 65,536 times. 65,536 times these NOP instructions are executing, right? Okay, NOP instructions are executing. What microcontroller will do by executing NOP instruction? Nothing. Okay, just we are wasting the time. Okay, so then return. So total 65,536 times a NOP instructions execute करने के बाद after executing this NOP instruction 65,530 times, it will come back to the program. That means it will come back here and again it will execute this particular code. Again after executing this particular code, again this microcontroller will come here, it will waste the time for 65,536 times and again it will come back here, jump. So it will repeat here. So that is just to time pass. Okay, now I'll repeat in Hindi. अभी हिंदी में repeat करेंगे. अभी इधर टाइम पास करने के लिए एग्जीक्यूट होने के बाद टाइम पास करना, टाइम पास करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर दूसरा प्रोग्राम को डाइवर्ट कर रहे हैं. ये दूसरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम डिले है, राइट? सो इधर क्या कर रहे हैं हम? R0 में 255 लोड कर रहे हैं, R1 में 255 लोड कर रहे हैं. सो बाद में हम NOP लिखा 6 बार. सो NOP बोले तो नो ऑपरेशन, नो ऑपरेशन. NOP बोले तो नो ऑपरेशन. Yes, that is called looping. That is called looping. So in programming languages, Deepak Kumar पूछ रहे हैं, Deepak Kumar is asking whether this is looping. Yes, this is looping in assembly language, right? Okay. अब इधर 6 बार NOP ऑपरेशन लिखा हम. So 6 बार लिखने के बाद इधर क्या कर रहे हैं? R1 को एक वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं. डिक्रीज डीचेंजेड मींस R1 को इधर कौन सा रजिस्टर है उसका वैल्यू एक डिक्रीज करता. डिक्रीज करने के बाद चेक करता, वो नॉन जीरो वैल्यू है तो जंप करता. किधर जंप करता? इधर कौन सा एड्रेस दे दिया उधर जंप करता. अभी 255 है ना R1 में, सो 254 होता डिक्रीमेंट करने के बाद. सो नॉन जीरो वैल्यू यस L1 को जंप करता, मींस NOP अगेन. फिर दैट मींस हमारा इंटेंशन इधर क्या है? एक बार डिक्रीमेंट करके अगेन फिर ये चेन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना. नो ऑपरेशन बोलते कुछ नहीं होता, माइक्रो कंट्रोलर का कुछ नहीं होता, कुछ काम नहीं करता, टाइम पास खाली बैठता बस, राइट? सो ऐसा. सो ऐसा ये 255 से 0 आने तक ये पूरा इधर जंप होता, रिपीट करता, जंप होता, रिपीट करता. टोटल कितना टाइम्स रिपीट करता? 255 टाइम्स रिपीट करता. सो बाद में इधर आएगा. सो इधर क्या है? अभी R0 अभी एक डिक्रीज करेंगे, 250 वोल्ट हो जाएगा L2. L2 मींस इधर जंप होता और एक बार R1 255 लोड होता और 255 नंबर ऑफ टाइम्स, 256 नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट होता. टोटल ये पूरा ये दोनों R0 एंड R1 मिला के 255 into 255 टाइम्स NOP इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता. 255 into 255 मींस इट इज 65,536 टाइम्स NOP इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता. तो 65,536 टाइम्स रिपीट किया ना NOP इंस्ट्रक्शन. क्या किया? कुछ काम नहीं है माइक्रो कंट्रोलर, वो खाली टाइम पास कर रहा है बस. ओके, सो पूरा 65,536 टाइम रिपीट करके रिटर्न मींस मेन प्रोग्राम को रिटर्न आता, इधर रिटर्न आएगा, राइट? सो इधर फर्स्ट 4 एलईडीज को ऑन किया, नेक्स्ट 4 एलईडीज को ऑफ किया, ऑफ करके दूसरा प्रोग्राम को
डिले प्रोग्राम को चले गया, उधर 65,536 टाइम्स वो NOP इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके फिर रिटर्न आएगा, राइट? सो देन नेक्स्ट फॉर एलईडी, फर्स्ट फॉर एलईडी ऑफ, नेक्स्ट फॉर एलईडी ऑन, और 65,530 टाइम्स उधर टाइम पास करेंगे, फिर रिटर्न आएगा, रिटर्न आके फर्स्ट फॉर एलईडी ऑन को ऑन करता, नेक्स्ट फॉर एलईडी ऑफ करता, और उधर जाके 65,536 टाइम्स टाइम पास करके रिटर्न आएगा। ओके, सो ऐसा हो जाएगा, राइट? दिस इज द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। कुछ डाउट्स है तो पूछो। सुनीता सिंह पूछ रहे हैं, सर इट पॉसिबल टू रिपीट हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन कील, दैट इज ओनली प्रोसीजर स्टेप्स। ओके, कील प्रोसीजर you want, Sunita? You please watch yesterday's video. Okay, after this class you just send that. I mean, otherwise you can refer in Nimi also. Yesterday's class video is there, or you can, if you don't find, you just send WhatsApp message to me. I'll share that link where the yesterday class is available. So there I have explained the step-by-step procedure of Keel and as well as Proteus also. 65,536 how many times? Yes, 65,536 times. How will get 65,536 means? What is the value of R0 and R1? So remember, in R0 and R1, why I'm loading only 255 means the maximum number you can store in R0 and R1 is 255 only. Okay, if you give 200 into 200, if you give 200 into 200, you will get 200 into 200, 40,000 times. No, I don't have any YouTube channel. Deepak Kumar, I don't have any YouTube channel. Okay, I'm thinking to create it, but we'll see. But presently, all the videos are available in Nimi. Okay, the delay exactly. If you want 1 second delay, that I'll discuss that afterwards, because we have the hardware timers. Now here, this is the first program. So first you should understand how we can provide the delay. Then after that, how you can calculate how to provide 1 second delay or 1 minute delay. Okay. Yes, we can, Pradeep, instead of LEDs, you can use a sensor from, yes, that instead of LEDs, you can use the sensors. See, now here, that doesn't matter what you are using, whether you are using LED or you are using sensor, you are using motor or anything, right? So first you should understand the flow, how to write the program, right? Then based on the sensors, you can write it. Okay, I'll cover one sensor part also in this 8051 session. Okay, even though that is not there in the syllabus of ITI, so I will take one sensor and I'll interface one motor. Based on that, we will do that. Okay,